अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड ईच वन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करें। और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी बच्चों के लिए। और मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पहले हम उसे काउंट कर लेते हैं। मैंने इसके लिए स्पैगेटी मैंने बॉईल कर लिया है और एक बॉइल्ड जो स्पैगेटीज़ हैं वो एक ये वाला बॉल, और शिमला मिर्च मैंने ली है, कैप्सिकम 3 टाइप की, और ये मैंने अनियन लिया है, और ये चिकन है। चिकन को मैंने फ्राइड कर लिया था, अभी मैंने इसको पीसीज में डिवाइड कर दिया है। और साथ में मैंने इसके लिए 2 सॉस लिए हैं, एक हॉट सॉस और एक मैंने ये सोया सॉस लिया है, हॉट चिल्ली सॉस ना। ओके चले जी, अब हम बनाते हैं इसको। अभी ये रेडी हो गया, मैं इसको चेक करती हूँ। ये जो यहाँ पक गए हैं, इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सोया सॉस, एक टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ी कम थी मैं वो डालने में। तो अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाली है, और हाफ टेबलस्पून ये मैं सोया हॉट चिली सॉस डालूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वन टीस्पून में इसके अंदर वाइट पेपर, हाफ टी स्पून में इसके अंदर ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ला लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर दूँगी। अगर आपने सॉस इसके अंदर और डालने हैं तो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो बच्चों के लिए बनाना है, तो बच्चे तो इतनी स्पाइस नहीं पसंद करते, तो खाना भी छोड़ देते हैं, इसलिए मैं ज़रा कम यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने इसको फ्राई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसके अंदर सिरका ऐड नहीं किया, विनीगर, तो 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर विनीगर ऐड करूँगी।
ये हमारी स्पैगेटीज जो हैं वो रेडी हैं। ये झटपट बनने वाली, क्विक बनने वाली रेसिपी है। पहले चीज़ें रेडी हों तो जल्दी बन जाती है। जैसे हम चिकन वगैरह फारी बैठे हों तो उसको फ्राई करके रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। और जो स्पैगेटीज हैं इनको भी हम बॉईल करके रख लेते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जल्दी से सारी चीज़ों को निकाल के बना लेते हैं, तो फिर जल्दी बन जाती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। चलें जी, मैं अभी इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अभी मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी। ऑयल कम है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। साथ में इसमें ये कैप्सिकम जो मैंने काट कर रखी थी उसको ऐड कर दूँगी। मैं इसको कवर कर देती हूँ, कवर लीड से। टिल देन कुक, तब तक ये कुक हो जाएगी। पंद्रह 20 मिनट के बाद ये 15-20 मिनट तक ये कुक हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया। या फिर वो छोटी छोटी पीसीज में मिलती होती हैं, और चाइनीज़ नमक वाली ना, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं बॉक्स में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो चाइनीज़ नमक जो है वो यूज़ नहीं किया। उससे ज़रा इसका टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया।
अभी थोड़ी सी हार्ड है, तो थोड़ी देर और कवर कर देते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़े और। थोड़ी सी और, तब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं तो मैंने इसको कवर कर दिया तब तक के लिए। इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं वाइट पेपर इसमें इस्तेमाल करूँगी। वाइट पेपर का फ्लेवर जो है चाइनीज़ में ज़्यादा अच्छा आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड ईच वन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी बच्चों के लिए। और मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पहले हम उसे काउंट कर लेते हैं। मैंने इसके लिए स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली है, और एक बॉइल्ड जो स्पैगेटीज़ हैं वो एक ये वाला बॉल, और शिमला मिर्च मैंने ली है, कैप्सिकम 3 टाइप की, और ये मैंने अनियन लिया है, और ये चिकन है। चिकन को मैंने फ्राइड कर लिया था, अभी मैंने इसको पीसीज में डिवाइड कर दिया है। और साथ में मैंने इसके लिए 2 सॉस लिए हैं, एक हॉट सॉस और एक मैंने ये सोया सॉस लिया है, हॉट चिली सॉस ना। ओके चले जी, अब हम बनाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मैं अभी इसमें ऑयल डालने लगी हूँ, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अभी मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी। ऑयल कम है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। साथ में इसमें ये कैप्सिकम जो मैंने काट कर रखी थी उसको ऐड कर दूँगी। मैं इसको कवर कर देती हूँ, कवर लीड से, टिल देन कुक। तब तक ये कुक हो जाएंगी। पंद्रह 20 मिनट के बाद ये 15-20 मिनट तक ये कुक हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे।
हम चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया, या फिर वो छोटी छोटी पीसीज में मिलती होती हैं, और चाइनीज़ नमक वाली ना, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं बॉक्स में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो चाइनीज़ नमक जो है वो यूज़ नहीं किया, उससे ज़रा इसका टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया। अभी थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी देर और कवर कर देते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ी और। थोड़ी सी और, तब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो मैंने इसको कवर कर दिया तब तक के लिए। इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं वाइट पेपर इसमें इस्तेमाल करूँगी। वाइट पेपर का फ्लेवर जो है चाइनीज़ में ज़्यादा अच्छा आता है। अभी ये रेडी हो गए हैं, मैं इसको चेक करती हूँ। ये जो है पक गए हैं। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, सोया सॉस, एक टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ी कम थी मैं वो डाल लेंगे। तो अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, और हाफ टेबल स्पून ये मैं सोया और चिली सॉस डालूंगी। उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वन टीस्पून में इसके अंदर वाइट पेपर, हाफ टी स्पून में इसके अंदर ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ला लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो। अभी मैं इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर दूँगी। अगर आपने सॉस इसके अंदर और डालने हैं तो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो बच्चों के लिए बनाना है, तो बच्चे तो इतनी स्पाइस नहीं पसंद करते, तो खाना भी छोड़ देते हैं, इसलिए मैं ज़रा कम यूज़ कर रही हूँ।
मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने इसको फ्राई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसके अंदर सिरका ऐड नहीं किया, विनीगर। तो 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर विनीगर ऐड करूंगी। ये हमारी स्पैगेटीज जो है वो रेडी हैं। ये झटपट बनने वाली, क्विक बनने वाली रेसिपी है। पहले चीज़ें रेडी हों तो जल्दी बन जाती है। जैसे हम चिकन वगैरह फ्राई बैठे हों तो उसको फ्राई करके रख लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। और ये स्पैगेटीज हैं, इनको भी हम बॉईल करके रख लेते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जल्दी से सारी चीज़ों को निकाल के बना लेते हैं, तो फिर जल्दी बन जाती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड ईच वन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करें। और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी बच्चों के लिए। और मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पहले हम उसे काउंट कर लेते हैं। मैंने इसके लिए स्पैगेटी मैंने बॉईल कर लिया है। और एक बॉइल्ड जो स्पैगेटीज़ हैं वो एक ये वाला बॉल। और शिमला मिर्च मैंने ली है, कैप्सिकम 3 टाइप की। और ये मैंने अनियन लिया है। और ये चिकन है। चिकन को मैंने फ्राइड कर लिया था, अभी मैंने इसको पीसीज में डिवाइड कर दिया है। और साथ में मैंने इसके लिए 2 सॉस लिए हैं, एक हॉट सॉस और एक मैंने ये सोया सॉस लिया, हॉट चिल्ली सॉस ना। ओके चले जी, अब हम बनाते हैं इसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड ईच वन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ठीक रखे और खुश रखे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टाइलिश ब्रेड विद चिकन स्टफ़ एंड चीज़। तो मैं आपको अभी जो मैंने स्टफ़ के लिए स्टफिंग करनी है ब्रेड में वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम आएंगे। तो जो स्टफ़ के लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो ये है कि ये चिकन है, मैंने ब्रेस्ट चिकन लिया है, बोनलेस सॉरी। और ये स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में है टर्मरिक और वाइट पेपर्स और ब्लैक पेपर्स पाउडर। और ये फ्लेक्स चिल्ली है, रेड चिल्ली और क्यूमिन सीड। तो ये मैं इनको मिक्स कर दूंगी और योगर्ट इनको मिक्स करूंगी इन तमाम स्पाइसेस को योगर्ट के अंदर। और फिर इनके थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके उसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी, जो मैं ब्रेड में जो ब्रेड के अंदर हम डालेंगे ना, जो स्टाइलिश ब्रेड मैं बनाऊंगी उसके अंदर मैं डालूंगी इसको। तो चले, ये मैं अभी इसके अंदर डालने लगी हूँ। मैं इसको बाउल के अंदर डाल देती हूँ। दो से 3 चम्मच जो हैं, ये वाला स्पून जो है नॉर्मल जो हम कैजुअल घर में इस्तेमाल करते हैं
वो हम योगर्ट का लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसको बना के तो थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अभी मैं चिकन को वॉश कर लेती हूँ। बाउल को साइड पे कर देती हूँ और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये भी मैं चिकन की कटिंग कर लूँगी। इसको छोटे छोटे मैं पीसीस में काट लूँगी। मैं जूलियन कटिंग करूँगी, आपके दिल चाहे तो वो आप क्यूब्स कटिंग भी कर सकते हैं। मुझे ना इस नाइफ़ से काम करने की ज़्यादा आदत है, वो दूसरा नाइफ़ मुझे अच्छे से कटिंग नहीं होती उससे। ये भी बड़े हैं, मैं इसको स्मॉल पीसेस में और करती हूँ। अब जो मैंने ये इतने बड़े बड़े काटे थे, इनको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। सॉरी, अभी मैं दूसरा जो पार्ट है पूरा चिकन ब्रेस्ट का उसके काट लेती हूँ। ये इतना बड़ा पीस नहीं था, तो इसको मैं दो हिस्सों में नहीं डिवाइड करूँगी। इनकी जो ये छोटी छोटी मैं और बना देती हूँ। चलेंगे, जो थोड़ा बिग पीस है मैं उन्हें स्मॉल कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टफिंग करनी है, तो फिर ये बिग पीस जो है वो प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, ये रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। और बाकी जो है, बाकी चीज़ें जो हमने ब्रेड बनानी है उसको मैं अभी आपको बताती हूँ। मैदा और ईस्ट वगैरह ये सोने के लिए रखेंगे, मैदा गूंद के। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ कोई 20 मिनट के लिए। उसके बाद भी मैं इसको बनाऊंगी, पका लूँगी
अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो मैरिनेशन के लिए जो चिकन रखा हुआ था, अभी मैं उसको कुक करने जा रही हूँ। तो उससे पहले इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने बैटर बनाया है वो डाल दूँगी। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से अब मैं इसके अंदर सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करूंगी। इससे इसका टेस्ट है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा और अच्छा लगेगा। फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई पे कर लें। और अब मैं इसमें चिली सॉस के बाद में इसको अब मैं इसमें ये जो इसका ढक्कन होता है ना, कवर इसके ऊपर करते हैं, इसी को टू है ना, टू जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये है हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस है, और वो सोया सॉस था जो मैंने पहले डाला है। आप अपने जैसे आपको स्पाइस पसंद है उसके मुताबिक डाल सकते हैं। अभी मैं इसको कुक करने के लिए छोड़ दूंगी, कुक होने के लिए, और इसको कवर कर दूंगी कवर लीड के साथ। तो मैं इसकी जो है वो फ्लेम कम कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी ताकि पक जाए। मैंने इसको कवर कर दिया है और अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, गलने में। जब ये गल जाएगा फिर इसको भून के और ये स्टफ़ तैयार हो जाएगा, तब तक हम बना लेते हैं ब्रेड के लिए जो हमने आटा गूंदना है वो। तो चलें अब हम बनाते हैं ब्रेड के लिए आटा। तो फाइनली ये जो है वो चिकन रेडी हो गया है, जो मैंने ब्रेड में स्टफ़ के तौर पर यूज़ करना है। तो ऐसे ही इसका पानी अच्छे तरीके से ना हमें सुखा लेना चाहिए, ताकि जब हम उसके अंदर डालें तो वो ना ब्रेड टूटे ना या कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसी तरह इसका पानी ड्राई हो जाना चाहिए। तो अभी जब मैं ब्रेड बनाऊंगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह इसकी स्टफिंग करूंगी।
अभी मैं मैदा गूंदने जा रही हूँ ब्रेड के लिए। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो ये है कि हाफ कप ऑफ वाटर एंड ईस्ट। और ये कप है जो मैं यूज़ करूँगी मैदे के लिए 2 कप ये वाला मैदा। तो चले हमें अब इसको बना लेते हैं। मैदा गूंद लेते हैं। मैंने 1 कप पहले डाल दिया ऑलरेडी, तो दूसरा कप है। ये दूसरा कप है, ये देखिए 2 कप इनफ। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। हम लेते हैं ग्लास, नॉर्मल वाटर है ये, और ये ईस्ट में यूज़ कर रही हूँ। 1 स्पून, 2 स्पून, 2.5। इसके अंदर मैं शुगर डाल दूंगी। ये वाले स्पून 1, 2 एंड 3। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी तब तक कि ये थोड़ा पानी में घुल जाए अच्छे तरीके से। तो फिर इसमें तो मैं इसको गूंदती हूँ, मैदे को गूंदती हूँ। हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दें इसमें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसको पानी में घोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं इसको घोलती हूँ ताकि अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और अभी मैं इसको गूंदने जा रही हूँ। ध्यान रहे इसके अंदर कोई लंप ना बने, कोई गुठली ना बने। ये पानी कम है, मैं पानी और लेके आती हूँ। ये सॉफ्ट सी डो बनाएं, हार्ड नहीं होनी चाहिए, फिर अच्छी रेज होती है। अभी ये ऐसे स्टिकी सी हो गई है, ये देखें। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छे तरीके से इसको गूंद लेती हूँ। तो इसको रेज होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये रेज हो जाएगी तो हम इसका ब्रेड बनाएंगे। चिकन का जो मैंने इसके अंदर स्टफिंग करनी थी वो मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है। अच्छे तरीके से साफ कर लें आटे को। इसके लिए थोड़े से और आटे की ज़रूरत है।
मैं इसका हाथ का यूज़ करूँगी। देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और फिर इसको रेज होने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब इसको रेज होने के लिए रख देते हैं। तब तक ये रेज होती है, फिर हम इसकी ब्रेड बनाएंगे। स्टाइलिश चिकन चीज़ ब्रेड। अभी मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से कवर करें ताकि कहीं से हवा ना जाए। जब एयर जाएगी तो ये अच्छे तरीके से रेज नहीं हो सकेगी। तो हो सके तो इसको किसी प्लास्टिक उससे कवर कर ले, अगर नहीं है तो अच्छे तरीके से इसको कवर करें किसी ढक्कन से। ये मैंने डो जो रेज करने के लिए रखी थी वो रेडी हो गई है। अभी मैं इसको आटे में थोड़ा सा मैंने इसको हार्ड कर लिया। ये मैंने इसको 2 पीस में काट लिया। तो मैं इसको अभी ब्रेड बनाने जा रही हूँ। तो चले जी, अभी मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो ये देखें मैंने इसको 2 पीसों में ना डिवाइड कर लिया, और इसको मज़ीद और इसके 4 पीसेस बना लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे इधर से काटा है। जैसे मैं साइडों से काट लूंगी इसको। अभी ये ऐसे बन गया। ये मैं इसे ट्रे के अंदर रख दूंगी हल्का सा ग्रीस करके। मैंने इसके अंदर रख दिया। अभी मैं बाकी दूसरा बनाती हूँ। इसको साइड पे कर देते हैं।
इसको रोल करती हूँ। इसको भी सेम ट्रायंगल शेप में बनाना है हमने। बना के फिर इसको ट्रायंगल शेप बना देंगे। अभी मैं इसके सेंटर में कट लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं चिकन रख दूंगी अभी। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने चिकन डाल दिया दूसरी पट्टी के ऊपर, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चीज़ डालूंगी। अभी ये मैं जो ये वाला बनाया है स्टाइलिश, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसको यहाँ से बंद कर दूंगी अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें। वैसे वो खुद ही हो भी जाएगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको यहाँ से बंद कर दें। ये मेरे एक जो है वो ब्रेड रेडी है। अभी दूसरा जो है वो मैं बनाने लगी हूँ। दूसरा ऐसे बच्चे जो हैं वो शौक से खा लेते हैं। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से साइडों को ना इसके बंद कर दिया। ठीक है, अभी ये एक जो है वो थोड़ी देर रखते हैं ताकि दूसरा बना लेते हैं। अभी हम ये देखिए, इसकी शेप ऐसी है। अभी मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। देखिए, इसको पहले रोल की शेप दे दें।
अभी मैं इसको मैं थोड़ा साइज़ में उससे बड़ा बनाऊंगी, थोड़ा छोटा बना। इसको काटने की इतनी ज़रूरत नहीं, मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही, ऐसे ही ठीक है। अभी मैं एक ये दो जो उसका पार्ट है उसको बनाने जा रही हूँ, फिर इसकी फिलिंग करूँगी। जब आपका मैदा रेज़ हो जाए तो हमेशा उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि कुछ आवर के लिए, मतलब 2-3 आवर ज़रूर रखा करें। तो जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो हमें फिर मुश्किल नहीं होती। अगर कोई बंदा पहली दफ़ा भी बना रहा होता है ना तो फिर वो डिफ़िकल्ट फील नहीं कर रहा होता। उसको बनाने में ना बहुत ईजी रहता है। अभी मैं इसकी वो कटिंग नहीं कर रही क्योंकि फिर वो जो है वो थोड़ा सा कहाँ जाएगा, पहले तो मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया था ना। लेकिन कर देती हूँ, शायद वो अच्छी शेप ही ना आए, थोड़ी सी कर देती हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी है, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हो सकता है इसकी शेप सही ना आए। तो चलें, अभी ये देखिए इनके दरमियान में मैं कट लगा रही हूँ, ये देखिए। थोड़े से बड़े कर लें शायद। अभी मैं इसके ऊपर चिकन लगा के और फिर मैं चिकन से इसकी मैं फिलिंग कर देती हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने इसकी फिलिंग कर दी है। अभी जो है ये आराम से उठा के इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया। मैं ये चीज़ डालना भूल गई हूँ, अभी मैं इसके ऊपर जो है ना वो चीज़ डालूँगी। फिलिंग कर देती हूँ चीज़ से।
चलिए अभी मैं इसको इसके ऊपर ऑयल लगा देती हूँ। ये फाइनली ब्रेड जो रेडी हो चुकी है, अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। मैंने इसकी कटिंग की है और ये देखें, ये और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फाइनली ये रेडी हो चुकी है और दूसरी अभी मैंने इसकी कटिंग, ये मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मेयोनीज स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ब्रेड जो है खाने के लिए रेडी है।